नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं राहुल कमल। पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर और कई हिंदी और अंग्रेजी न्यूज चैनलों पर एक वीडियो क्लिप बार बार दिखाया जा रहा है। इस वीडियो क्लिप के हवाले से यह जताया जा रहा है कि यह है वो ठोस सबूत कि कन्हैया ने देशद्रोही नारे लगाए। इस वीडियो क्लिप की हकीकत है क्या? क्या ये वाकई में एक असली वीडियो क्लिप है जिसमें यह साफ हो जाता है कि कन्हैया गुनहगार है, या फिर ये एक फर्जी वीडियो क्लिप है? इसी बात की पड़ताल अगले कुछ मिनटों में हम करेंगे। आज तक पर शुरू करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। जोर से बोलो, आजादी, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, वो संघवाद से आजादी, वो सामंतवाद से आजादी, वो पूंजीवाद से आजादी। ये तस्वीरें 11 फरवरी की हैं, जिसमें जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार संघ और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जोर से बोलो, आजादी, गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, वो संघवाद से आजादी, वो सामंतवाद से आजादी, वो पूंजीवाद से आजादी, वो ब्राह्मणवाद से आजादी, वो मनुवाद से आजादी। लेकिन तस्वीर यही रहती है और आवाज बदल जाती है। आप खुद देखिए कि जब इसी तस्वीर को 9 फरवरी की आवाज पर इंपोज कर दिया जाता है तब कैसे बात बदल जाती है। सोशल मीडिया पर सबूत दिखाया जा रहा है कि 9 फरवरी को देश विरोधी नारे में कन्हैया भी था। इसके लिए किया यह गया कि 9 फरवरी को देश विरोधी नारे का ऑडियो 11 फरवरी वाले कन्हैया के वीडियो के साथ मिला दिया गया और फिर पूरा संदर्भ ही बदल गया। 11 फरवरी की वीडियो क्लिप पे 9 फरवरी का ऑडियो लगाकर एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिस सभा में कन्हैया कुमार मौजूद था उसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए। इसलिए इस मामले में अच्छा है कि अदालत ही फैसला करे कि कन्हैया पर लगा देशद्रोह का आरोप सही है या नहीं। राहुल कंवल, दिल्ली, आज तक। तो ये आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल यहां पर हुआ क्या है। 3 क्लिप्स हैं। ये है मेरे साथी रजत पुरी, हमारे वीडियो एडिटर हैं। हम आपको दिखाते हैं 3 क्लिपें। ये वो क्लिप है जो कि लगातार तमाम टीवी चैनलों पर चल रही है, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुकी है। आइए हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं। चलाइए इसको रजत। ये वो क्लिप है जो दिखा रही है कि किसी तरीके से वो कश्मीर में आजादी का समर्थन कर रहा है और साथ ही साथ देश के खिलाफ नारे लगा रहा है। ये पहली क्लिप है। इसके बाद अब आप दूसरी क्लिप देखिए। ये वो असली क्लिप है जो कि 11 फरवरी की है। इसमें भी नारे लग रहे हैं। चलाइए रजत इस क्लिप को। इसमें नारे लग रहे हैं, लेकिन ये जो नारे हैं इसमें वो सामंतवाद से आजादी मांग रहा है, पूंजीवाद से आजादी मांग रहा है, ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहा है, मनुवाद से आजादी मांग रहा है। लेके रहेंगे आजादी। पूरा जो नजरिया है, संदर्भ है, वो बदल जाता है। अब मैं आपको तीसरी क्लिप दिखाता हूं। ये वो क्लिप है 9 फरवरी की। ये क्लिप है जिसमें कुछ छात्र हैं जो कि कश्मीर में आजादी के पक्ष में, चलाइए इसको चलाइए, कश्मीर में आजादी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तो अब दरअसल हुआ यहां पे क्या है, हम आपको दिखाते हैं। जो 9 फरवरी की क्लिप है उसका ऑडियो 11 फरवरी की क्लिप में डाल दिया गया है और दोनों को मिक्स कर दिया गया है। उसके बाद जो क्लिप बनती है, आइए अब हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं। अब देखिए, ये वो क्लिप है। तो ऐसा लगता है कि एकाएक कन्हैया देशद्रोही नारे लगा रहे हैं क्योंकि ऑडियो मर्ज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के आशुतोष जुड़ गए हैं, खुद टेलीविजन जर्नलिस्ट रहे हैं, इस वक्त आम आदमी पार्टी में है। जिस तरीके से इन दोनों ऑडियो और वीडियो को मिलाया गया है, यह जताने की कोशिश की जा रही है कि कन्हैया ने देशद्रोही नारे लगाए, लेकिन अगर असली क्लिप देखो, ओरिजिनल क्लिप देखो, तो ऐसा साबित नहीं होता है आशुतोष। बिल्कुल राहुल, और आपकी बात से बिल्कुल स्पष्ट जो चीजें आपने दिखाई हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये किसी शरारत है और ऐसे माहौल
जबकि पूरे देश के अंदर काफी माहौल उत्तेजनापूर्ण है। इस तरीके का वीडियो बनाना और उसको सर्कुलेट करने का मतलब यही है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टीवी चैनल्स पर कोई भी वीडियो चलाने के पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं और आप ये इंश्योर करते हैं कि वो ऑथेंटिक हो, वो सही और उसकी कोई ओनरशिप हो। और अगर आपको उसकी ओनरशिप समझ में कंफर्म नहीं होती है तो आप उसको चलाने की गुस्ताखी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स के एडिटर्स ने जल्दबाजी की और इस वीडियो को चलाया, जो अपने आप में गलत है। और चूंकि अब वो चला चुके हैं, ऐसे वक्त टीवी चैनल्स के लोगों को माफी मांगी। तो इस वक्त हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कई सारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अलग अलग टीवी चैनल्स पे गए हैं, बार बार ये क्लिप दिखा रहे हैं इस सबूत के तौर पे कि कन्हैया ने देशद्रोही नारे लगाए। अब सुधांशु जी, ये साबित होता है कि ये जो क्लिप है ये असली है नहीं, इसमें ऑडियो कहीं का है, वीडियो कहीं का, दोनों को जोड़ के गलत तस्वीर पेश की जा रही है। देखिए, पहले तो मैं बात कहूंगा कि जिस तकनीकी पक्ष पर, जिस विश्वास और दक्षता के साथ आप इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ना उस विषय की क्षमता हमारे आपके पास है, ना हमारी उस विषय की तकनीकी जानकारी हमारे पास है। ठीक है, आपको 2 वीडियो दिख रहे हैं, उसमें एक तो दिन का दिख रहा है, एक रात का दिख रहा है, तो दोनों में तो अंतर दिख ही रहा है। अब रही बात इसकी कि किसने आवाज मिक्स की, नहीं सही है, क्या गलत है, क्या गलत है, तो बहुत ही टेक्निकल इश्यूज हैं। अरे भाई, मुख्य सैद्धांतिक विषय की बात करिए, सैद्धांतिक विषय बताइए। इसमें कहीं किंतु परंतु है कि अफजल जैसे घोषित आतंकवादी की बरसी मनाने के लिए तीसरी बार लोग इकट्ठा हुए थे? नहीं, पर सुधांशु जी, जो बात साफ होती है, देखिए, हम किसी को भी ना गुनहगार घोषित कर रहे हैं, ना हम उसे, हम किसी को गुनहगार घोषित नहीं कर रहे हैं, ना हम उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्लिप है ये वो नहीं दिखाती जो कि कहा जा रहा है कि ये दिखाती है। ये किसी भी तरीके से देशद्रोही नारे नहीं है। आप बने रहे। इस वक्त हमारे साथ सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी आज तक पर लाइव जुड़ गए हैं। येचुरी जी, आज तक ने ये क्लिप दिखाई जो कि दर्शाती है कि जो क्लिप टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है पिछले 24 घंटे से, जिसमें कन्हैया कथित तौर पर देशद्रोही नारे लगा रहा है, उस क्लिप में ऑडियो कहीं का और का है और वीडियो कहीं और का। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ उसको और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया देश के हित में और आपके उस बात के लिए आपको मुबारक। और ये बताओ, ये एक फर्जी क्लिप है, अब तो ये स्पष्ट साबित हो गया। ये सरकार जो सब चीजें जो फर्जी कर रही है, और ये जैसे चेन्नई के फ्लड पे प्राइम मिनिस्टर का फर्जी फोटोग्राफ किया है, और ये इतना बड़ा आरोप करके जेएनयू के ऊपर हमला करने के लिए इस तरीके की एविडेंस को इस तरीके से मैनिपुलेट करके दिखाना, ये हम समझते हैं अपने आप में सबसे बड़ा अपराध है। नहीं, पर अभी सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं। बीजेपी का कहना है कि इस क्लिप की ऑथेंटिसिटी जो भी हो, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कि उस सभा में एंटी नेशनल, देशद्रोही, भारत विरोधी नारे लगे, कश्मीर में आजादी की बात हुई। उनका कहना है कि चलिए इस क्लिप की तो पड़ताल होगी, लेकिन उस रैली में देशद्रोही गतिविधियां हुई। अगर देशद्रोही गतिविधियां हुई तो उसके ऊपर आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करिए ना, कानून है उसके लिए। हम लोगों ने पारित किया उसको पार्लियामेंट में। लेकिन अब ये बीजेपी ऐसी बात क्यों कर रही है? आज ये गुस्सा हो रहा है, फिर वही पीडीपी के साथ मिलके वो सरकार बना रहे कश्मीर में। जो पीडीपी ने अफजल गुरु गए इस जो फांसी जो हुई है उसका विरोध किया, उसके खिलाफ पूरे वैली के अंदर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। अब उनके साथ आप हाथ मिलाओगे सत्ता के लिए कश्मीर में। और सुधांशु जी, जवाब दीजिए, क्योंकि पीडीपी भी अफजल गुरु की हैंगिंग के खिलाफ थी, उसको जो डेथ सेंटेंस दी गई उसके खिलाफ थी। आप लगातार, राम माधव जी, बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में फिर पीडीपी बीजेपी की सरकार बन जाए। अहम सवाल यह कि वीडियो क्लिप दिखाता है कि ऑडियो वो नहीं था जो कि दिखाया जा रहा है। क्या यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में कन्हैया को गुनहगार घोषित किया गया? क्या ये गलत नहीं था सुधांशु जी? राहुल जी, जो आपने प्रश्न किया वो गलत व्यक्तियों से प्रश्न किया और उसका गलत उत्तर मिला। देखिए, ये क्लिप जो है सही है गलत है, ये जानकारी की क्षमता ना हम में है ना सीताराम येचुरी जी में है। इस पे ये जवाब होना चाहिए था कि कानून और एजेंसी अपना काम करेंगी।
हम और आप राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, तो राजनीतिक विचार का जवाब देना हमारा काम था, तो उस पर जवाब ये आ रहा है कि कानून अपना काम करेगा। अब आप देख रहे हैं ना कि जिस बात का जो जवाब होना चाहिए उसका ठीक उलट उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है। यही घालमेल है। सीधी सच्ची बात जिसपे हां या नहीं में कही जा सकती है उससे बचने का प्रयास करो, और जो बात पुलिस जांच एजेंसी फोरेंसिक लैब की है उसके विशेषज्ञ बनकर प्रतिपादित करने का प्रयास करो। आपकी बात सही है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि उस क्लिप को सत्यवचन मानकर कन्हैया को भी गुनहगार नहीं कहा जा सकता। उसको भी एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात जज के सामने रखने का, ताकि वो गुनहगार है या नहीं ये वो साबित करे, टीवी चैनल पर नहीं, सोशल मीडिया में नहीं। लेकिन कानून की अदालत में सीताराम येचुरी आपका जवाब देना चाहते हैं। सीताराम जी बोलिए। यार वो बहुत सीताराम जी हाँ मैं बोलूं, मैं अगर हाँ मैं बोलूं, ये फर्जी एविडेंस है, ये फर्जी एविडेंस है जिसके आधार पर ये पूरा हमला कर रहे हैं जेएनयू के ऊपर, जिसका हमारा पूरा विरोध और रहा है। और दूसरा, अगर ना मैं बोलूं तो इस तरीके की फर्जी एविडेंस देने की आदत है इस सरकार की। वो बंगाल, वो आपके मद्रास के फ्लड्स के अंदर ऐसी फर्जी एविडेंस दिए हैं, और ये पहली बार नहीं है। इस तरीके की फर्जी एविडेंस को मैन्युफैक्चर करना ये सरकार की आदत है। पर सीताराम जी, ये भी हम कह दें अपने दर्शकों के सामने कि इस बात का भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि बीजेपी में बैठे किसी ने या सरकार के अंदर बैठे किसी ने इन दोनों ऑडियो वीडियो को मिलाया है। इस बात का भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये क्लिप वायरल हो रही है, टीवी चैनल इसे बार बार दिखा रहे हैं और इसे सत्यवचन माना जा रहा है। हमारा कहना है कि इसे ना माना जाए। आप जो कह रहे हैं उसका भी आपके पास सबूत नहीं है कि सरकार ने करवाया, बीजेपी ने। अति उत्साह में वो लोग प्रभावित हो गए और कहने लगे कि ये सबूत है, लेकिन ये सबूत नहीं है। आपके पास भी कोई सबूत नहीं है सीताराम जी। अरे हमारे बात सुनिए ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत है, ना हम ये कह रहे हैं कि ये सबूत जो आप दिखा रहे हैं वो भी कोई सबूत है। हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके की फर्जी सबूत जो दिखाया जा रहा है, इस पे जांच तो हो। राहुल गांधी पर देशद्रोहियों की मदद करने का आरोप लग रहा है। पूछा जा रहा है कि क्यों जेएनयू जाके उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खंडन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देख रही है संजय? राहुल जी, मैं तो सबसे पहले यह कहूंगा कि फर्जी सबूत देना तो भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरा है। आपको याद होगा वो भयानक संजय जी, ये बीजेपी ने किया, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स ना कीजिए। इस वक्त देश में माहौल में तनाव है, लोग परेशान हैं। आपको कैसे मालूम कि बीजेपी ने किया? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस टीवी चैनल ने किया उसने भी किया, ये भी हमें नहीं पता। हो सकता है कि किसी रिपोर्टर को किसी सोर्स ने गलत क्लिप दे दी हो, गलत मंशा से दे दी हो, ये भी हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने किया? इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। नहीं, देखिए, हो सकता है, नहीं, ये हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसके पीछे एक इतिहास है। मुजफ्फरनगर में इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुनाहगार और अपराधी साबित किया गया, क्योंकि उन्होंने वो जो सारा कांड हुआ उसकी शुरुआत हुई थी एक वीडियो जिसको इन्होंने मॉर्फ किया था, ये सब जानते हैं। और उसी बदलाव के कारण जो जिस तरीके से उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, उसका परिणाम क्या हुआ देश ने देखा, और इनको उसका राजनीतिक लाभ मिला उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। जहां तक यहां पर कन्हैया कुमार पर जो आरोप लगे हैं, आपने जो अपने चैनल पर जो सबूत पेश किया है, ये कितनी हास्य योग्य है कि यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी यहाँ पर फिर राष्ट्रवादी का भाषण दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप कन्हैया कुमार का स्पीच पढ़िए। उन्होंने तो आपके आरएसएस पर आरोप लगाया था और उसी से शायद आप लोग हताश और निराश है कि उनको गिरफ्तार किया। ठीक है, इसका सुधांशु जी को जवाब देना होगा कि लोग कि तमाम लोगों ने अब कन्हैया कुमार का पूरा भाषण सुना है, बार बार वो संघ की और हिंदुत्व की विचारधारा पर हमला करते हैं। क्या यही वजह है कि सरकार उन्हें किसी ना किसी तरीके से गुनहगार दिखाना चाहती है और बार बार इसी वजह से गलत वीडियो का सहारा लिया जा रहा है? सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी का जवाब दीजिए आप। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी कितना सत्य से आंख मूंदती है। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं, हमारा मकसद किसी और टीवी चैनल पर हमला बोलना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि सत्य को हम दर्शकों के सामने रखें। और हमें भी नहीं मालूम कि क्या कन्हैया वाकई में गुनहगार है या बेकसूर, लेकिन ये चीज़ किसी टीवी चैनल पर या सोशल मीडिया पर तय नहीं हो सकती। इस चीज़ को
तय होना है कानून में। अदालत को तय करना है कि क्या कन्हैया ने वाकई में देशद्रोही नारे लगाए या नहीं, क्योंकि इस वक्त उस पर देशद्रोह का मुकदमा है। और अगर नारे नहीं लगाए और उसको झूठे तौर पर गुनहगार दिखाने की कोशिश की गई तो दिल्ली पुलिस को माफी मांगनी होगी और उन तमाम लोगों को माफी मांगना होगा जिन्होंने इस वीडियो को बार बार दिखाया। इस खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल